हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो, साइन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एन एक्स बी एक्स डी एक्स। दोनों टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है। और यदि आप लोग पावर्स के लिए क्वेश्चंस हमेशा मैंने जो दोनों वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है देखे हो सके कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाते हो। सो मैं आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराने से ये बताना चाह रही हूँ, या तो फिर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस के साथ आपको डील करना है, कैसे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला अच्छे से आना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको याद है मल्टीपल सब मल्टीपल जो कि आपने क्लास 11th पर रखा था, 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको जब मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल कराया था, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के लिए एप्लीकेशन, सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने से कोई काम नहीं है, इनका एप्लीकेशंस भी समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेशंस यानी कैसे हमें इसको यूज़ करना है क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 + cos 2 थीटा लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, इसलिए ऐसे। यदि मैं लिखूँ 1 + cos 4 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा हो गया, यानी 2 से ही डिवाइड किया था। मैंने आपको उस वीडियो में ही बताया था जहाँ पे मैंने कराया था। मैं फिर से एक बार आप लोग चाहो तो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशंस बता दूंगी, ठीक है। पहले आप इसमें फोकस करो। 1 + cos 4 थीटा बताए तो क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर, नॉट ओनली थीटा, सिर्फ थीटा नहीं लिख सकते, 4 थीटा है, सो 4 को 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं लिखूँ 1 - cos 8 थीटा, इसके लिए क्या करोगे, माइनस में यानी साइन का आना है, सो 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे 8 है, सो 2 से डिवाइड करो, सो 4 थीटा। समझ के बात को ये बता रहा था कि एप्लीकेशन जाना चाहिए, चेंजेस आएगा तो यहाँ पे भी चेंजेस कंपलसरी है। वेल, सो इसमें हम देखते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स दे रखा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स, इसको हम क्या करें, 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। सो ये 2 को डिवाइड करके यहाँ पे हम साइन स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 - cos 2bx अपॉन 2। अच्छे से देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - cos 2bx अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले का ही तो पार्ट है। देखो 2 sin स्क्वायर एक्स bx रहता है तो हम लिखते हैं 1 - cos 2bx, अभी 2 इससे यहाँ डिवाइड कर दिए dx। अब इसे सेपरेट कर देंगे सिंपली और कुछ नहीं, एक बार लिखेंगे हाफ ऑफ dx, इंटीग्रेशन हाफ ऑफ dx, हाफ कांस्टेंट है बाहर जाएगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन हाफ ऑफ cos 2bx dx। सो कर दो हाफ इंटीग्रेशन, एक बार में कर रहे हैं, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx क्या होगा, हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x, माइनस ये हाफ फिर से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2bx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होती है, ddx ऑफ cos x होती है माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होती है प्लस साइन x। सो हमें लिखना है एज इट इज़ के साइन 2bx। अभी देखो 2b एक्स्ट्रा टर्म है ना, सो डिवाइडेड बाई 2b कर देंगे, जैसे हम लोग चेन रूल में करते थे। जो एक्स्ट्रा पोर्शन रहता था उसका डिफरेंशिएट, उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव निकाल के हम प्रोडक्ट कर देते थे, जो रिजल्ट आया था उसके साथ। इंटीग्रेशन में वही सेम चीज़, एक्स्ट्रा पोर्शन का जितना भी हम अंदर के पोर्शन एक्स्ट्रा रहता है उसका डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है इसमें, और कोई कुछ नहीं बाकी है, सो प्लस सी, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। और क्या है, ये 2 कैंसिल तो नहीं होगा, सो हाँ, x अपॉन 2 माइनस 1/4b साइन 2bx प्लस सी, एंड दिस इज़ योर आंसर। थोड़ा बहुत अच्छे से आप देख लो, देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाइए। सो वही सेम 2 cos स्क्वायर x है। सो कैसे हम अभी इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos के, यानी अभी प्लस साइन होगा, 1 + cos 2nx अपॉन 2,
dx। एक बार आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब हम इस साइड से यहाँ तक आते हैं ना, इस साइड से यहाँ तक, तब हम ये जो नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करके लिखते हैं। सिमिलरली जब हम इस साइड से यहाँ तक आएंगे, ये जो थीटा होता है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखो यदि आपके पास है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, सो यहाँ इस टर्म को आप क्या लिखोगे 1 + cos 4 थीटा, यानी इस टर्म के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड से यहाँ तक जाने के लिए आपको डिवाइड करना है, यहाँ से आप जब यहाँ पे आओगे तब आपको प्रोडक्ट कर देना है 2 को ही, राइट। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलेस के लिए, और मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं। अभी इस केस के लिए आप समझ लो 1 + cos, यदि आपको दिया रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, सो आप लिखोगे 1 + cos 2 थीटा, यानी थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे हमारी थीटा क्या है, nx है, nx इटसेल्फ इज एक्टिंग एज दिस थीटा। हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं 1 + cos 2 थीटा के फॉर्म पे, सो वही लिख दिए ना 1 + cos 2nx/2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रहता था फॉर्मूले पे, वही हमने डिवाइड कर दिया। आई थिंक इट्स क्लियर। सो अभी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ cos 2nx dx, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, sin 2nx/2n हो जाएगा प्लस c। अल्टीमेट आंसर x/2 प्लस sin 2nx/4n प्लस c, दिस इज योर आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। ओके, अभी ये क्वेश्चन है जो आप ट्राई करोगे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ। अभी देखो पावर थोड़ा इंक्रीज हो गया, डायरेक्टली आप इन दोनों फॉर्म पे नहीं लिख सकते, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो बहुत इजीली, राइट। अभी cos स्क्वायर 2x के जगह में आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये वाली फॉर्मूला। क्या करोगे, वही सेम मैंने अभी जो बता रहा था आपको, थीटा मैटर्स ओवर ईयर, यहाँ से अभी यहाँ तक आना है, यानी थीटा यहाँ पे जो नंबर है उसके साथ फिर से 2 मल्टीप्लाई करना होगा। सो अब हम इसको लिखेंगे 1 + cos 4x/2 और इसका होल स्क्वायर dx। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पे जो भी था उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे देखो सिर्फ थीटा ये था 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। अभी थीटा हमारा 2x है, फिर भी उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके 4x हो गया। क्लियर है। अभी सिंपली a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ऊपर अप्लाई करो, नीचे 4 आएगा, और ऊपर में a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपेंड कर लो एंड देन सेपरेटली इंटीग्रेट कर लो। ये आपकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ योर होमवर्क, आप ट्राई करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आई थिंक आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कहाँ पे आपको कैसे करके फॉर्मूलेज यूज़ करना है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, और ये दोनों फॉर्मूलेज कब और क्या से यूज़ होती है क्वेश्चंस में। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।